हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान शिव की जब बारात का प्रवेश हिमवान के मंडप यानी हिमवान के द्वारा बनाए गए मंडप पर होने लगा और बारात के दो रूप थे। एक तरफ शिव रूप जहाँ शिव जी के गण और दूसरी ओर विष्णु भगवान के रूप में विष्णु भगवान के यानी अन्य जो बाराती लोग थे वह बारात में सम्मिलित थे। तो महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब जो वहाँ की प्रजा थी, माता पिता भाई बहन, और उन्होंने बहुत तरह से जब वह शिव जी के स्वरूप को देख करके यत्र तत्र भागने लगे, तब उनको निडर होने के लिए अनेकों प्रकार से समझाया। क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही विचित्र था, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं। तो जो अगवानी कर रहे थे तो लोग बारात को उन्होंने सबको सुंदर जनवासी में ठहराने के निर्देश दिए और मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ही यह भाव था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शिव जब सती जो है वह योगाग्नि में प्रवेश करके पुनर्जन्म की प्राप्ति हुई, तब सती ने यह प्रण किया था कि अनेकों जन्मों तक मेरा भगवान शिव पर, शिव के चरणों में ही मेरा जीवन रहे और मैं हमेशा शिवमय रहूं। तो भारतीय दर्शन में दोस्तों उपनिषद दर्शन की जगत संबंधी धारणाओं के अवलोकन के पश्चात सांख्य दर्शन के संदर्भ में अगर हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो यह दर्शन मानता है कि स्वतंत्र प्रकृति ही जगत का कारण है। यानी अद्वैतवाद में मिथ्या जगत की व्याख्या करने के लिए माया की कल्पना की गई है। तो वैष्णवों ने दोस्तों विश्व का निर्माण ब्रह्म और उसकी शक्ति माया द्वारा माना गया है। सृष्टि और जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास जी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी किया है और उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर दोनों में एक सूत्रता स्थापित की है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि प्रकृति और परिणामवाद में उसको समेटा हुआ है और ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा की है। तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्व रूप भगवाना यानी भगवान के अनेकों इस सांसारिक स्वरूप में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन लीलाओं में भगवान शिव विवाह और पार्वती विवाह का
प्रसंग भी बड़ा ही मनोरम है। राम को विश्व रूप बताया गया है और लंका कांड में जब हम जाते हैं तो जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रतिजास कहकर प्रतिपादित किया गया है। तो राम क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं, सत्य की पराकाष्ठा के, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। इसीलिए जगत को भी सत्य होना ही चाहिए। निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करें विरोध। शिव जी कहते हैं कि जो राम चरणों के प्रिय हैं, अनुगामी हैं, भगवान राम जो राम के चरणों के जो अनुगामी हैं, काम है, अभिमान है तथा अनेक प्रकार के कृत्यों से जो रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु की को हमेशा हरा भरा देखते हैं और तो उनके अंतःकरण में किसी प्रकार के बैर भावों का समावेश नहीं रहता है। तो ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण किया। तो भगवान शिव ने अनेकों बार पार्वती जी की परीक्षा लेने के पश्चात जब राममय उनका जीवन हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा के कहने पर और इस संसार की रचना को कामदेव ने, जब कामदेव की शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, जब शिव की समाधि में बैठे थे और उनकी तीसरा नेत्र उनका खुला, तो रति को उन्होंने वरदान दिया था। उसी वरदान की पराकाष्ठा के लिए शिव विवाह की रचना की गई, नहीं तो शिव बैरागी मान थे और पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों तक भावनाएं थी। तो रामचरितमानस में जगत को कहीं सत्य कहा गया है, कहीं असत्य कहा गया है। अंतर विरोध लोगों के अंतःकरण में है। जीव यानी जीव में ज्ञान का उदय होता है, तब उन्हें स्वयं को जगत में तथा राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करें विरोध कहकर प्रतिपादित किया गया है। लेकिन ज्ञान की स्थिति में सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के कारण मिथ्या रूप या असत्य रूप में दर्शित होने लगता है। और इस प्रकार मैना जी के अंतःकरण में भगवान शिव के स्वरूप को देख करके उन्होंने पार्वती से उनका विवाह करने के लिए मनाही की, क्योंकि वह उनके स्वरूप को देख करके सामाजिक परिवेश के अनुसार, मान मर्यादा के अनुसार जिनका जिस प्रकार उनकी वेशभूषा नहीं थी, तो आंतरिक गुणों का वास्तविक ज्ञान जो है वो पार्वती को था। तब पार्वती जी ने कहा कि कर्म लिखा जो बावर ना हो, तो कत दोष लगाव हूँ काहू। तुम सन मिटहि न विधि के अंका, मात व्यर्थ जन देहु कलंका। तो अपनी माता से कहा कि जो मेरे भाग्य में हो वही सोई, जो राम रच राखा, कोर करी तरक बड़ा वही शाखा। भगवान ने, विधि ने जो भाग्य में जिसके जो लिखा होता है, तो यद्यपि शिव को लोग बावला पति ही अगर मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, तो किसी को भी दोषारोपण करना, पर निंदा करना, दूसरे को दोषारोपण करना, तो भाग्य के अनुरूप यह सृष्टि चलती है और सृष्टि का इसी प्रकार निरूपण होता है।
तब उन्होंने कहा, हे माता, क्या विधाता के अंक तुम मेट सकती हो? तो विधाता ने जो अंक हमको दिए हैं, जो जिस प्रकार की रचना की है, उसको हम बिल्कुल भी मिटा नहीं सकते हैं। तो होनी जो होती है वह, तो प्रभु की माया जो होती है वह सर्वमान्य है। और वृथा कलंक का टीका अपने अंतःकरण में मत लगाइए। तो अगर शिव ही मेरे भाग्य में है, तब किसी प्रकार का दुख करना, किसी प्रकार का शोक करना, यह मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है। तब सुंदर हाथों में सोने की थाल सुशोभित करके मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने लगी, और महादेव जी को भयंकर वेश में देख करके स्त्रियों के मन में यद्यपि बड़ा भय उत्पन्न होने लगा, और बहुत लोग डर के मारे अपने अपने घरों में चले गए और शिव जी का जहाँ जन्मवासा था वहाँ चले गए। तो मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती से अपने पास बुलाकर करके अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर नीलकमल के समान नेत्रों, शोभा की खान थी, नेत्रों में उनके आंसू भर आए। जिस विधाता को तुमने ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? ये बड़ी विचित्र बात है। तो जब पार्वती जी ने अपनी मैना जी को समझाया बुझाया, उन्होंने अनेक प्रकार से ये भी कहा कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए यह बावला कैसे बनाया? जो फल कल्पवृक्ष में लगने चाहिए थे, वह जबरदस्ती बबूल में लग गई। यानी असंभव चीज जो है वह संभव हो गई और संभव असंभव हो गई। प्रतिकूल अनुकूलता में बदल गया, अनुकूल प्रतिकूलता में बदल गया। यानी पूरा परिवेश में परिवर्तन हो गया। तो तुम्हें लेकर मैं जो भी होगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पहाड़ से गिर सकती हूँ, मैं आग में जल सकती हूँ, मैं नदी में कूद सकती हूँ। संसार भर में यद्यपि मेरी अपकीर्ति होगी, लेकिन बावला जो बर जिस प्रकार के देख रहे हैं लोग, जिस प्रकार के उनकी अपयश और उनका लोग उनको देख करके भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसे से मैं विवाह नहीं करूँगी। लेकिन नारद जी ने जो वचन कहे थे, नारद का तब वह कहते हैं कि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जन दीना, बोले बरहि लाग तब दीना। तो तुलसीदास ने जिसको दोस्तों इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है कि मानव जीवन जो वर्तमान है उसी को, यानी जो क्षणिक है उसको देखता है। भविष्य में होने वाली परिकल्पना और वर्तमान को देखते हुए, उस समय के परिवेश को देखते हुए मानव ज्ञान का पिपासु होने पर भी वह अज्ञानी बन जाता है। अपार ज्ञान की अनुभूति थी, तो उन्होंने नारद जी को कोसा और उन्होंने कहा कि नारद जी ने मेरा यानी घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा वर दिया और इस प्रकार की आशीर्वाद दिया। सचमुच ही उन्होंने किसी न किसी, यानी उनके न किसी से मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, तो इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। नारद जी हमेशा वैरागी में अनुरक्त थे। वैरागी उनके जीवन में उनका वैरागी था। उन्होंने किसी की लाज है, न डर है, न भला। यानी जिस प्रकार बांझ स्त्री होती है उसको प्रसव की पीड़ा का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार नारद जी को
वास्तविक मानव चेतना में किस प्रकार के दुख दर्द होते हैं उसका पता नहीं है। तो अनेक प्रकार से अवहेलना करते हुए तब पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिल सकता है, और भाग्य से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल साखा। उसके साथ हमारे भाग्य की कल्पना। तो ज्ञान की जो पिपासा होती है, तो पार्वती के अंतःकरण में जो ज्ञान था, ज्ञान पिपासा का अर्थ है दोस्तों ज्ञान की प्यास। यानी पार्वती जी के अंतःकरण में ज्ञान मार्ग यानी भक्ति मार्ग का पूर्ण समावेश था। यद्यपि भूख और प्यास शरीर के दो के धर्म है, और जिसका अनुभव प्रत्येक शरीरधारी करता है। जिसने शरीर धारण किया है इस मानव जीवन में या किसी भी प्राणी के रूप में, तो शारीरिक क्रियाशीलता के लिए उनकी पूर्ति आवश्यक है। तो जो अन्न है, जल है, से हो जाती है, परंतु मानव जीवन को मांगलिक यात्रा के लिए जिस प्यास की आवश्यकता होती है वह है ज्ञान की प्यास। वही ज्ञान की प्यास पार्वती जी के अंतःकरण में थी, जिससे उसने अपनी माता मैना के अंतर मन को बदलने का प्रयास किया, हृदय परिवर्तन किया। तो भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें वह पीड़ित करते हैं, परंतु उस पीड़ा का आनंद विलक्षण होता है। पार्वती जी को उस पीड़ा का अनुभव था जो अकथनीय और अलौकिक है। इसका अनुभव वही कर सकता है जिसे वह सताती है। इसे शांत करने की क्षमता केवल नारद जी के द्वारा जो पार्वती को दिया गया आशीर्वाद था, वही आशीर्वाद यानी गुरु की प्रेरणा के स्वरूप। तो जैसे मेघ होते हैं दोस्तों, बादल होते हैं, वह वर्षा से धरती की प्यास बुझा देते हैं। वैसे ही जो सच्चे गुरु होते हैं, नारद जी ने जो वचन कहे थे, अपने ज्ञान चर्चा से शिष्य को ज्ञान पिपासा शांत करके उसके अंतःस्थल में भगवान का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। तो नारद जी ने पार्वती जी के अंतःकरण को इस प्रकार से पवित्र किया था कि उन्होंने भगवानों की पूरी लीला के अनुसार पार्वती जी के चित्त को सामर्थ्यवान बनाया था। तो गीता में दोस्तों ज्ञान को पवित्रतम कहा गया है। बिना ज्ञान के सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घटाए। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवानों के स्वरूप का वास्तविक, भगवान शिव के स्वरूप का वास्तविक जो ज्ञान था वह नारद जी ने पार्वती जी को कराया था। तो गीता में दोस्तों ज्ञान को पवित्र कहा गया है। इसीलिए मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, ज्ञान पिपासा का बहाव भी पवित्र और लोभ उपकारी होता है। तो दुनिया, इस संसार का रूप जो प्रत्यक्षीकृत हो रहा है, दिखता है, मनुष्य को ज्ञान पिपासा का परिणाम देर हो लेकिन अंधेर नहीं होती है। भगवान की कृपा जब बरसती है तो मानव की लौकिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के मूल में यही ज्ञान की पिपासा छुपी रहती है। तो यही पार्वती जी के अंतःकरण में ज्ञान की पिपासा का पूर्ण समावेश था, और यही युग की निर्मात्री बनकर जगत का कल्याण करती है। पार्वती जी युग की निर्मात्री बन करके, यानी ज्ञान पिपासा का जो अष्टाचक्र जिन्होंने माँ के गर्भ में भी अपने ज्ञान की इतना तेजस्वी बना लिया था कि एक दिन वेद पाठ करते समय अपने पिता को ही टोक दिया था।
तो जिससे शुद्ध यानी क्रुद्ध पिता ने उन्हें 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दिया था, गीता में कहा गया है। और एक दिन वेद पाठ करते समय अपने पिता को ही टोक दिया था, जिससे खुद पिता ने उन्हें 8 जगह से टेढ़ा होने के लिए कहा। इसी ज्ञान विभाषा से चलकर उन्होंने राजा जनक को सभा में पिता का प्रतिद्वंदी या शास्त्रास्त्र में पराजित किया। तो पिता के स्वाभिमान को लौटाया। तो यानी तभी दोस्तों अपनी ज्ञान पिपासा के कारण जो हमारे अंतःकरण में भावों का समावेश होता है, उत्कृष्ट ज्ञान जो है वह पिपासा जाति, पंथ, लिंग, आयु, देश, काल आदि का भेद कभी अपने अंतःकरण में नहीं करता है। और तभी तो भगवान दत्तात्रेय ने मक्खी, कीट, पतंगादि को भी गुरु बनाया। तो दत्तात्रेय जो थे उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे, यानी गीता में ज्ञान की पवित्रता कहा गया है, इसीलिए मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, ज्ञान का पिपासा का भाव पवित्र और लोक कल्याणकारी है। तो दुनिया का दोस्तों रूप जो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है मनुष्य की ज्ञान पिपासा का परिणाम है। मानव की लौकिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के मूल में यही ज्ञान पिपासा है, यही युग की निर्मात्री बनकर जगत का कल्याण करती है। तो पार्वती जी के चरित्र का जिस प्रकार से रामचरितमानस के बालकांड में भगवान रामचंद्र की कृपा भक्ति भाव में जो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में की पिपासु बन गई थी और भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर के उनको अनेक प्रकार से अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश उनके अंतःकरण में आया और आध्यात्म की जागृति हुई। तो यह दोस्तों ज्ञान की पिपासा पार्वती जी के अंतःकरण में था। तो इससे पहले दोस्तों आज दोस्तों आज का पंचांग, आज दोस्तों 19 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है, वैधृत योग का संयोग बन रहा है और अश्लेषा नक्षत्र के साथ आज शुक्रवार का दिन है। और जिस पर कर्क राशि में आज चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश संचरण करेंगे, गोचर करेंगे और चंद्र, मंगल और शुक्र के साथ सम सप्तक योग बनेगा। आज के दिन, आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज शुभ मुहूर्त, जिसमें हम कार्यों को कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। 11:57 से 12:38 तक। राहु काल आज दोस्तों 1:36 से 2:53 तक। आज का सूर्योदय 7:08 से और सूर्यास्त जो है 5:28 तक। आज का ब्रह्म अमृतकाल 6:58 से 7:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:23 से 5:03 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के अंदर में दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन यश, कीर्ति, मान सम्मान का द्योतक माना गया है और शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है। और यह दिन जहाँ एक ओर लक्ष्मी माता के पूजन का दिन है, वहीं दूसरी ओर यह माँ दुर्गा माता का दिन है। और
शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य थे उनका भी यह दिन माना जाता है। और शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा की जाती है और विशेष पूजा लक्ष्मी माता की करने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिन दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का से पूजा करनी चाहिए। भगवान दूध है, दही है और पंचामृत है, इससे भगवान माँ लक्ष्मी को, और सफ़ेद चीज़ों कौड़ी है उनसे भगवान लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और दुर्गा माता जो है वह शक्ति की प्रतीक है। दुर्गा माता की पूजा करने से हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। शांति और दया का यह दिन माना जाता है। शुक्र यश कीर्ति मान सम्मान का बहुत ही यशस्वी जीवन यापन करने के लिए शुक्र ग्रह की पराकाष्ठा सबसे प्रबल मानी गई है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है और शुक्रवार को शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध, दही, घी, चावल तथा चीनी का भोग लगाना चाहिए और इस चीज़ का दान करना चाहिए। शुक्रवार को वृद्ध है, असहाय है, दीनहीन है, उनको दान करना चाहिए। किसी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग इस दिन करना वर्जित माना गया है। खट्टी चीज़ों का सेवन करना शुक्रवार को वर्जित है। सौंदर्य और निखार का और ऐश्वर्य का यह दिन माना गया है। धन दौलत की प्राप्ति का द्योतक है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का अगर हम जाप करते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए इस दिन। सफ़ेद वस्त्रों और चीज़ों का दान शुभ माना गया है। इस दिन शारीरिक रूप से साफ स्वच्छता, घर की सफाई बहुत ही अच्छी मानी गई है, जो सौंदर्य की प्रतीक और शुक्र वर्धक होती है। इस दिन किसी पैसों का या किसी चीज़ का उधार लेना देना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत आराधना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करना, अनेक स्त्रियां जो है वैभव लक्ष्मी की पूजा करती है और शुभ माना गया है। तो अनेक प्रकार की परेशानियों से हमें अपने जीवन में छुटकारा मिलता है। किसी से भी अप्रिय या अभद्र भाषा का प्रयोग शुक्रवार को नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो माँ पार्वती के अंतःकरण में शिव के प्रति जो प्रेम था, जो आस्था थी, जो भक्ति भाव थे और जन्म जन्मांतर तक उनके प्रति जो श्रद्धा के भाव थे, तो जन लेहु मात कलंक करुणा परिहु अवसर नहीं। तब पार्वती ने जब शिवजी मंडप पर आने लगे, पूरी बारात आ गई, तब वो अपनी माता को समझाती हैं कि ऐसे क्षण पर हुई सोई जो राम रजरा का को कई तरक बड़ा वही शाखा। शुभ अवसर पर जो है अगर कोई चीज़ गलत भी हो रही है उसको शुभ मंगलमय समझ करके, अमंगल भी मंगल समझ करके कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। जनि लेहु मात कलंक करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे हमरे जाब जहाँ पाओ वही। जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और परमात्मा के प्रति जिनको आस्था होती है, उनके भाव इसी प्रकार पार्वती के भावों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सुनियो माँ वचन विनीत कोमल सकल अभिलाष को सही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारे विमुचही। तो दोस्तों हमारे जीवन में अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है अगर हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अगर शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है। तब वो अपनी माता से कहती हैं कि हे माता, कलंक मत लो। ऐसे सुअवसर पर भगवान किस रूप में किसकी परीक्षा ले रहे हैं और कैसा वातावरण होगा, तो ऐसे परिवेश में जब तो किसी प्रकार का कलंक अपयश लेना यह सामाजिक परिवेश के लिए ठीक नहीं है। और रोना करुणा परिहु अवसर नहीं, और रोना छोड़ो, यह अवसर विवाद करने का नहीं है। सुख दुख जो लिखा लिलारे हमरे जब। तो ये है दोस्तों,
ये है विश्वास और सहनशीलता और परमात्मा के प्रति आस्था। तो तब पार्वती जी कहती हैं कि मेरे भाग्य में दुख और सुख लिखा हुआ है, जो भी लिखा होगा उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। चाहे मुझे, अगर आप इसको रोक करके, इस विधि विधान को रोक करके आगे और करोगे तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। तो पार्वती जी ने ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर, सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अभिलाष सोचहीं। तब जो है सारी स्त्रियां सोच में बढ़ गई कि जिसको शिक्षा हमको देनी चाहिए वो हमको शिक्षा दे रही है। यानी ये विधि का विधान है, और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में जो आंसुओं को बहाने लगे जो लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती की भक्ति से इस सृष्टि के संचरण के भावों का उदीयमान किया है, तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गौने तुरंत निकेत। ऐसे शुभ अवसर पर समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि के पास लेकर अपने घर गए। तब क्या हुआ, तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनम अम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया बुझाया और कहा कि हे मैना, तुम सत्य सुनो मम बानी, मेरी बात को सत्य सुनो। जो नारद जी ने पहले कहा था वही भाव उनके अंतःकरण में अभी भी है, क्योंकि भगवान शिव की पराकाष्ठा को जानते हैं, शिव के स्वरूप को जानते हैं। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी और अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर धंग निवासिनी, जग संभव पालव लय कारिणी, निज इच्छा लीला बबुधारिणी। तो दोस्तों, इस सांसारिक जीवन में जो एक मर्यादित रूप से जो चीज़ होती हैं और मानव जीवन में जो जीवंत जो प्रक्रिया चल रही है वो तो चलती आती है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में विलक्षण प्रतिभा के लोग जन्म ले लेते हैं और जो इस सृष्टि को, इस जीवन को कुछ अलग ही लोगों को वह एहसास होता है। तब यही जीवन यानी भगवान शिव और पार्वती का था। तो वे तब कहा है अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है। कभी भी यह समाप्त नहीं हो सकती, मिट नहीं सकती है। सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं, आधा अंग शिव जी का इनका है। और जग संभव पालव लय की कारण, ये जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाली है। इसी से जगत की उत्पत्ति होगी, इसी से संसार की पालना होगी, इसी से संसार का संहार होगा। और निज इच्छा लीला बपुधरणी, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती। तो जन्मी प्रथम दत्स ग्रह जाई, पूर्व जन्म की बात नारद जी कह रहे हैं। मैना से जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहले जन्म में ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। और जब दक्षी ने भगवान शिव की का सम्मान नहीं किया, अपमान किया, तब इन्होंने जो है योगाग्नि जाकर के प्रवेश करके अपनी आहुति दे दी। और नाम सती सुंदर तन पाई, और इनका सती नाम था, जो बहुत ही सुंदर शरीर इन्होंने पाया था।
तहाऊँ सती शंकर विवाही, और वहाँ भी सती जो है शंकर जी से ही इनका विवाह हुआ था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, ये कथा सारी जगत को में प्रसिद्ध है। और इस कथा का वृत्तांत हमारे वेद शास्त्रों और हमारे ग्रंथों में हमेशा के लिए विराजमान है। तब जब नारद पूर्व जन्म की बात करते हैं, क्योंकि नारद 3 लोगों की बातों को जानने वाले महान सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। एक बार आवत शिव संगा, तो एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में देखो रघुकुल कमल पतंगा, श्री रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब भगवान शिव ने उनको नमस्कार कहा, उनको प्रणाम किया, लेकिन पार्वती जी सती रूप में थी, वह पहचान नहीं पाई। तब इन्हें मोह हो गया, भयो मोह सिय कहा न कीना। तब इनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देख करके, क्योंकि वह चाहती थी कि संसार में सबसे बड़े सत्यं शिवं सुंदरं ही सबसे, यानी शिव ही सर्व गुण संपन्न है, इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने जब रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण किया, वही पुराने, और सीता जी का रूप धारण करके उन्होंने भगवान रामचंद्र की परीक्षा ली। और शिय वेश सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी, तब शंकर जी ने इनको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और सती रूप में उन्होंने उनको ग्रहण करने के लिए मना ही कर दिया। मन वचन और कर्म से उन्होंने संकल्प ले लिया। हर बिरह जाय बहुरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण दिपुकिया, अस जान संशय तजहूँ गिरजा सरदा शंकर प्रिया। जब नारद जी का अपयश करने लगी मैना कि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था, तब नारद जी को पता चला कि ऐसे ऐसे भाव, अपयश की भावनाओं का उदय हो रहा है। तो ऐसे समय में उन्होंने, सती ने जो सीता का वेश धारण किया था, पूरा प्रसंग उनको सुनाया मैना जी को। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको जन्म, यानी सती जन्म के लिए त्याग दिया। और फिर शिव जी ने वियोग वैराग्य लेकर के अपने पिता के यज्ञ जाकर वही योगाग्नि में भस्म, यही सती जो है, जो आज पार्वती के रूप में आपके वहाँ है, उन्होंने योगाग्नि में प्रवेश करके अपनी देह को भस्म कर दिया। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। इन्होंने महान तप करके और अनेक प्रकार की यातनाओं करके, पत्तों और जल और वायु का सेवन करके, और पत्तों को भी फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने त्याग करके, इसलिए वो अपर्णा कहलाई, तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की, उनकी प्राप्ति के लिए। तो जा पर जागो सत्य स्नेहू, ता पर ताकू कछु न संदेह। तो जिसका पक्का स्नेह होता है, परम प्यार होता है, पवित्रता होती है, मन वचन और कर्मों से पवित्रता की अनुभूति होती है, जानकर संदेह छोड़ दो। तो पार्वती को जो है सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी कहलाएंगी। आपके अंतःकरण में जो ये विषाद या दुख पैदा हो रहा है, ये निरर्थक है। नारद जी ने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, सुन नारद की वचन तब सब कर मिटा विषाद। तो अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु की प्रेरणा आवश्यक है, जो सभी बातों के मर्मज्ञ होते हैं। और इस लोक और परलोक की जानते हैं। तब पूर्व जन्म की बात जब उन्होंने सुनाई, तब नारद जी के वचन सुनकर सबका, जो वहाँ के स्त्री थे, पुरुष थे, और भगवान विष्णु भगवान को भी संदेह था इस बारे में, सबका विषाद जो दुख था वह शिव जी के स्वरूप को देख करके मिट गया। और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया, और भगवान शिव की पराकाष्ठा का उदय हुआ।
तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पर बंदे, नारी पुरुष जुबा शयाने, नगर लोग सब अति सराहने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गई। प्रसन्नता से वह फूले न समाये और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में वंदना की, क्योंकि पार्वती जो हैं वह पूर्व जन्म की जब कथा कही, वह हमेशा अजन्मा है, अनादि हैं, अविनाशी नहीं हैं और शक्ति की प्रतीक है, शिव जी की अर्धांगिनी है। तब मैना ने हिमवान आनंद ऐसे भावों को सुन करके मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में वंदना की और नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने, जितने भी स्त्री थे, पुरुष थे, बालक थे, युवा थे, वृद्ध थे, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जो उनके अंतःकरण में विषाद था, जो दुख था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाट अग्रगर। तब शिव जी के स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप था वह प्रकट हुआ और नगर में जो मंगल गीत गाए जाने लगे। सबका शोभ जो दुख है और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए गए और अनेक भय जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा और पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जो आभूषण थे वह और जो व्यंजन थे वह रसोई में बनने लगे। सो जो नार की जाय बकानी, बसई भवन जी मात भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। तो जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, उनका उदीयमान है, उनका अवतरण हुआ है, वहाँ की जो भोजन सामग्री का वर्णन करना तुलसीदास जी अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। हिमांचल ने सादर बोले सकल बराती, हिमांचल ने आदर सहित पूर्ण निष्ठा के साथ और भाव भीनी श्रद्धा के साथ बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया, उनको आश्रय दिया, उनका मान सम्मान किया। विविधि पाति बैठे जो नारा, लगे पारसन निपुण सुहारा। भोजन करने वाले बहुत सी परतें बैठी। जिस प्रकार आज का परिवेश है दोस्तों, तो चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियां देवताओं का भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर बिंग वचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि रस पावही। जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटेव न पर्यो कह्यो। अचवाई दीने पान, गवने बास जहाँ जाको रह्यो। यानी सब सुंदरियाँ जो हैं, स्त्रियाँ मीठी स्वर में गालियाँ दे रही हैं, व्यंग कस रहे हैं, वचन सुनाए जा रहे हैं, अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हो रही है। इस विनोद को, इस आनंद को सुनकर सुख का अनुभव हो रहा है। इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है, क्योंकि लोग आपस में बात संवाद कर रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, तो पवित्रता या अमृत के समान भोजन वह करोड़ों मुँह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, शुभ माना गया है। और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे वहाँ अपने अपने जनवासी में जाकर के ठहरने लगे। तो पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो भाव थे और उनको आस्था थी, श्रद्धा थी, इसीलिए आस्था श्रद्धा मानव जीवन की पवित्रता का सबसे बड़ा मानक होता है। बहुरे मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। तब बहुत से मुनियों ने लौटकर हिमवान से लगन, जैसे विवाह के बाद जब शुभ लगन होता है तब शादी की शुरुआत होती है, लग्न पत्रिका सुनाई और सब बिलों की विवाह कर पठ्यों देव बुलाए।
और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाने के लिए बुला भेजा। इस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, जो प्रेम और पवित्रता के मानक थे, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। और आज के परिवेश में भी दोस्तों इसी प्रकार की परंपरा चली आई है, लेकिन उस समय का वातावरण भक्त भगवानों की मर्यादा थी। भगवान रामचंद्र जी ने भगवान शिव को अपना, शिव हमेशा भगवान रामचंद्र के पूजा अर्चना और भगवान राम ही उनके सर्वज्ञ पुनीत थे। तो इस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में शिव जी के प्रति जो स्नेह था, जो प्रेम था, उस प्रेम की पराकाष्ठा को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में बड़ी मनोरम ढंग से वर्णन किया है। इसका अनुसरण करते रहें दोस्तों। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैना और हिमवान का जो परेशानी थी, जो दुख था, जो दर्द था, नारद जी ने पूर्ण रूप से समूल उसका अंत किया और भगवान शिव की वास्तविकता का पता लगाकर पार्वती जी के चरित्र को, नारद जी ने कहा ये अजन्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी शक्ति हैं और सदा शिव जी की अर्धांगिनी ये बनी रहेंगी। ये जगत में उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। इन्हीं के आशीर्वाद से इस संसार, इस सृष्टि की उत्पत्ति होगी और पालना होगी और संहार भी होगा। और अपनी इच्छा और लीला के लिए इन्होंने अपना शरीर धारण किया है। तो इस प्रकार दोस्तों पार्वती की जीवन लीला, भगवान शिव के प्रति समर्पण के भावों का और शिव और पार्वती के विवाह में जो भोजन के बाद की जो शुभ शगुन और शुभ शादी का प्रसंग आएगा, और कल के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान रामचंद्र जी की कृपा सभी पर बना रहे, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम।